हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7th में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 9 पे एंड दैट इज सॉइल। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर and nutrients for growth and survival. Choose from the options below the habitat where the soil has plenty of water and nutrients. कौन सा habitat मतलब कौन से इन options में से कौन सा ऐसा है जिसका habitat में जो soil है उसमें बहुत ज्यादा water होगा, बहुत ज्यादा nutrients होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। अब ऑप्शंस हैं डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओपन फील्ड एंड ग्राउंड। तो आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि जो फॉरेस्ट है वहां पे बहुत ही डीप रूटेड ट्रीज होंगे। जो रूट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, टॉप सॉइल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब टॉप सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और वो ह्यूमस किस चीज का बना होता है, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका बना होता है। अब ये ह्यूमस जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल एब्जॉर्बर भी है इवन, और उसके साथ वो सॉइल को भी एब्जॉर्व करता है। जैसे मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, उस पानी को भी एब्जॉर्व कर लिया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का जो हैबिटेट हो जाएगा उसमें बहुत ज्यादा वाटर होगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि वहां पे ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, डेजर्ट का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, सैंडी सॉइल है। जैसे ही इसमें बरसात होती है आपको पता भी नहीं चलेगा बरसात होगी, कोई पानी कहीं इकट्ठा नहीं होगा, सारा पानी नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल है ना वो वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि कोई ट्रीज ये सब कुछ भी नहीं लगे हैं। अगेन ओपन फील्ड की भी वही बात है और क्रिकेट ग्राउंड की भी वही बात है। ठीक है, तो 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 2, availability of water and minerals in the soil for maximum absorption of root is in the, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये ऑब्वियसली आपके ए हॉरिजन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। अब इसका भी सेम ही रीजन है कि जो ए हॉराइजन है या हॉरिजन जिसको आप जो भी आप कह रहे हो, वो रिच इन ह्यूमस होता है, और ह्यूमस जो है वो सॉइल की टेक्सचर को रिमूव कर रहा है, सॉइल में एरेशन यानी कि एयर को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो ह्यूमस और जो मिनरल है ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं, प्लांट ग्रोथ को फेवर भी करते हैं। तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपने अगर टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट कर लिया तो बी हॉरिजन, सी हॉरिजन या सर्फेस ऑफ सॉइल सब कुछ जो है आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैंने लास्ट में इसमें बताया था वही चीज का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आप जब सॉइल कंजर्वेशन मेजर रखते हो तो आप क्या एम करते हो, किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, कौन से लेयर को प्रोटेक्ट करते हो, टॉप सॉइल को जिसको हम लोग ए होराइजन कहते हैं, सब सॉइल जिसको हम लोग बी होराइजन कहते हैं। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्लांट्स को या फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म को, तो हम टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब क्यों टॉप सॉइल को, क्योंकि सेम अगेन वही रीजन, टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है और ह्यूमस वो सारी चीजें करता है जो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो 3 का बी इज द करेक्ट आंसर, टॉप सॉइल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, read the following statements with reference to soil. Weathering is a very fast process of soil formation. It is a very slow process. ठीक है, क्योंकि weathering किसकी वजह से हो रहा है, weathering जो है वो होता है आपके ये जो वाटर है, ग्लेशियर्स है, विंड, इन सब के एक्शन से आपका वेदरिंग हो रहा है, मतलब रॉक की वेदरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज अ फास्टर इन सैंडी सॉइल। अभी मैंने आपको डेजर्ट का बताया, सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन ऑफ वाटर बहुत तेजी से होता है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और काफी ज्यादा स्पेसेस होते हैं उसमें, तो आराम से वाटर जो है उसके बीच में से पर्कुलेट कर जाता है। लोमी सॉइल कंसिस्ट ऑफ ओनली सैंड एंड क्ले, नहीं, लोमी सॉइल में सैंड भी होता है, क्ले भी होता है और प्लस सिल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। टॉप सॉइल कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, करेक्ट है, तो सेकंड एंड फोर्थ, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, soil has particles of different sizes, arrange the words given below in an increasing order of their particle। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वो क्या है, वो आपका क्ले होता है, तो ये आपका 1 है, क्ले सबसे छोटा है। उससे थोड़ा सा बड़ा जो है वो सिल्ट होता है, सिल्ट से थोड़ा सा बड़ा जो है वो सैंड होता है, सैंड से बड़ा साइज आपका ग्रेवल का होता है और ग्रेवल से बड़ा साइज आपका रॉक का होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है पार्टिकल की साइज के हिसाब से।
ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ लोमी सॉइल, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लोमी सॉइल में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, सैंड प्रेजेंट है, इसमें सिल्ट प्रेजेंट है और इसमें क्ले भी प्रेजेंट है। लोमी सॉइल इन तीनों चीजों से मिलके बना होता है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है, इसमें लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, ये ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बेस्ट टॉप सॉइल माना जाता है लोमी सॉइल, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टिकल्स है, वाटर का पर्कुलेशन भी आसानी से हो जाएगा, पानी को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखने वाला मिट्टी अच्छा नहीं होता। ठीक है, पानी को कुछ थोड़ा सा होल्ड करे और बाकी को अंदर पर्कुलेट भी होने दे, ऐसा मिट्टी अच्छा होता है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है लोमी सॉइल का, इट इज द राइट अमाउंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, वीट ग्राम, इसका आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिव द एप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर ईच ऑफ देम। The process of breakdown of rocks by the action of wind, water, sunlight, ये आपका डेफिनेशन है वेदरिंग ऑफ रॉक का, वेदरिंग का। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यूरिंग हेवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसको हम इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट, accumulation of waste in the soil generated by human activity which alter the features of the soil, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको एक्यूमुलेट कर देती है या किसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के वजह से जो ह्यूमन कर रहे हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन की वजह से सॉइल के जो फीचर्स होते हैं वो ऑल्टर होते हैं, नुकसान होता है सॉइल को। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर ऑफ सॉइल, इसको हम कहते हैं पर्कोलेशन, ये पी है, पर्कोलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल करना है, तो अनस्क्रैम्बल यहाँ पे ये है आपका ह्यूमस। नेक्स्ट, ये है सॉइल प्रोफाइल, ये इतना पार्ट जो है सॉइल है, इतना पार्ट जो है वो प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट है दिस वन इज हॉरिजन या होराइजन, ये आई गेस ये लोम है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज वेदरिंग, weathering, and next is percolation, okay, so I hope आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लेते हैं। which of the following situations A or B is advantageous for absorption of water and minerals and why? सिचुएशन ए है ग्रोइंग एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन दी सी होराइजन। अब देखो सी होराइजन क्या है, सी होराइजन काफी नीचे हो गया। ठीक है, ये ए होराइजन है, फिर ये बी होराइजन है, फिर सी होराइजन, और इसके नीचे आपका बेड रॉक प्रेजेंट होता है, तो यानी इसमें ग्रेवल्स ये सब बहुत ज्यादा होंगे। तो सी होराइजन में प्लांट के लिए ह्यूमस कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रो करना इज नॉट अ बेटर आइडिया। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट्स इन ए एंड बी होराइजन, यस, क्योंकि ए होराइजन में आपको ह्यूमस बहुत मिल जाएगा, बी होराइजन में आपको मिनरल्स बहुत मिल जाएगा, तो ये बेस्ट रहेगा प्लांट को ग्रो कराने के लिए। सो सिचुएशन बी इज एडवांटेजेस टू प्लांट्स बिकॉज ए एंड बी होराइजन आर ह्यूमस रिच रीजन एज वेल एज ह्यूमस improves the texture of the soil, increases the water holding capacity of the soil and provide nutrients to the plant. Okay, next question, how can farmer convert acidic soil टू न्यूट्रल सॉइल? एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब यहाँ पे देखिए, इसको अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट में, कि अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको न्यूट्रल करना है, तो उसमें आप क्या कर दो, थोड़ा सा बेस मिला दो। ठीक है, वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो अगर आपका एसिडिक सॉइल है तो उसमें हम कुछ बेस मिला दें, जैसे हम इसमें क्विक लाइम मिला दें, विच इज अ बेसिक, तो क्विक लाइम मिला देंगे तो ये आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, is it a good practice to remove grass and small plants that are growing in an open or unused field? Give reasons to support your answer. तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा फील्ड है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे छोटे छोटे घास उग गए होंगे, थोड़े थोड़े पेड़ भी उग गए होंगे, तो उसको अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें एग्रीकल्चर का काम नहीं करना है आपको, तो उसको निकालना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे जो छोटे छोटे घास हैं वो सॉइल को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन, अगर बहुत तेजी से हवा चल रही है तो सॉइल इरोजन नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, और वो टॉप सॉइल को बचा भी रहे हैं, तो इस तरीके से दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं हमारे टॉप सॉइल को। ठीक है, तो इज इट अ गुड प्रैक्टिस? तो नो। अ मैन डिगिंग अ पिट फाउंड that he could dig with ease initially, but digging became difficult as he went deeper. He could not dig beyond a depth of 5 feet. Provide a suitable scientific explanation. अब देखो, जब वो dig करते गए
ऊपर से लेके नीचे तक, तो ऊपर तो टॉप सॉइल है, ठीक है, वो काफी ज्यादा ईज हो जाता है वहां पे, क्योंकि जो सॉइल का जो सरफेस होता है वो काफी लूज होता है ना, टॉप सॉइल बहुत लूज होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको डिग करना। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वहां पे वेदर्ड रॉक्स होते हैं, बेड रॉक्स होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो सॉइल के जो प्रोफाइल है उसके वजह से ये डिगिंग मुश्किल हो रही है। ओके, लोकेट दी फॉलोइंग जोन्स, तो यहाँ पे जोन्स आपको लोकेट करना है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला है इसको हम कह रहे हैं टॉप सॉइल, जिसपे आपके सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, टॉप सॉइल जिसको हम लोग ए होराइजन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ये है, ये बी हॉरिजन कहते हैं इसको, या फिर आप इसको सब सॉइल भी कहते हो, सब सॉइल। तो ये है क्या हमारा बी होराइजन, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला जो है, इसको हम लोग सी होराइजन कहते हैं, सी होराइजन, जिसको हम लोग पेरेंट रॉक भी कहते हैं, पेरेंट रॉक। और यहाँ पे हमारा ये बेड रॉक होता है, बेड रॉक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सॉइल की प्रोफाइल है। Rajasthan is a desert state in India. Once while traveling to Rajasthan by train, Bujo observed, उन्होंने observe किया कि कुछ several streams and rivulets of rain water during the journey, but to his surprise, he did not see streams of water in the desert region, even during rains. Help Bujo find a suitable explanation for this. तो आपको पता है कि जो डेजर्ट का जो एरिया है वो काफी हॉट एंड ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है, वहां पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट होता है। तो जो सैंडी सॉइल होता है ना, उसके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, तो उसमें जो सॉइल है वो आसानी से परकुलेट कर जाता है, उसके बीच में ना स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो वाटर है वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा, जिसके वजह से जो सैंडी सॉइल है वो ज्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाता और खुद बहुत लाइट रहता है, बहुत ड्राई रहता है। और इसी रीजन से रेन वाटर मतलब बारिश होने के बावजूद जो है आपको वो एरिया में आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि बारिश हुई है, ठीक है। तो ये रीजन है, सैंडी सॉइल इज द रीजन, ठीक है। मैच द कॉलम, ये लास्ट क्वेश्चन है। अर्थवर्म्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्थवर्म्स आपका जो है मॉइस्ट सॉइल में मोस्टली वो पाया जाएगा, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में, होराइजन ऑफ मॉइस्ट सॉइल। गार्डन लिजर्ड, ये ऑब्वियसली जो सरफेस ऑफ द सॉइल है उस पर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्रैब जो है वो आपका सैंड और बीचेस में आपको क्रैब मिल जाएंगे। रोडेंट्स हमेशा बरोज में होते हैं, तो बरोज इन सॉइल, ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियन जो है वो हमारे डीप नैरो होल्स ऑफ ड्राई सॉइल इसमें पाए जाते हैं। स्नेल्स एंड स्लग्स अगेन ये भी मॉइस्ट सॉइल में ही पाए जाते हैं अर्थवर्म के तरीके से, लेकिन ये सरफेस ऑफ शेडेड मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। बारिश में निकलते हैं मोस्टली, क्योंकि उनके जो बरोज होते हैं वो भर जाते हैं, इस वजह से बाहर निकल जाते हैं। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज सॉइल वो कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू।